के नाम पर डराए नहीं जनता को, औकात का पता चल जाएगा। और मोदी जी, बिहार को 5 किलो में औकात मत दिखाइए। बंगाल में उर्दू और बांग्ला में ट्वीट, बिहार के यूथ जीना चाहते हैं, सपना देखना चाहते हैं, और खुद पप्पू यादव इन पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ और इस इलाके के नेताओं पर एफआईआर लॉन्च करेगा। मैं खुद लॉन्च करूंगा, मैं खुद जाऊंगा कोर्ट कि कब तक इस मर्डरर को, रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार, भ्रष्ट बिहार, यह बिहार है क्या? जहां देखो बलात्कार, जहां देखो डेली मर्डर, 100 रुपये के चलते इकलौती बेटी के बाप को गोली मार देना सिटी में। चैलेंज है पप्पू यादव के लिए। लूट बिहार, इस बिहार की जिंदगी तबाह कर दिया इन नेताओं ने। इसलिए इन लोगों का जगह नदी के पानी में, डेंगी पर है, और लड़ाई साथ है, कोई समझौता नहीं। और कुछ कमरसंडी, रिसवा, समरा चौक, बेला छपरा, पदखोसमीरा, और इसी तरह सुगौली का सभी वार्ड नंबर 3, 4, लाल परसा, कोई अनाज नहीं बचा। लगभग लाल परसा के नदी के बगल के टोला में, लगभग बुधिया टोला, धुम्मी टोला में लोगों के पास खाने के कोई पैसे नहीं है। ये तो अब ये स्थिति, और बीडीओ, सीओ कहीं नहीं, बांध 3 दिनों से रिस रहा हो संग्रामपुर में और काम नहीं, और फिर बांध टूट गई। तो क्या सुशासन बाबू? पूरे बिहार में लगभग अभी तक में 23 बांध टूटे हैं। क्या आप इस्तीफा देंगे? और यदि सरकार ने इस पर क्वारी नहीं की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जिसको गोपालगंज के सुंदर घाट में रिजाइन करना चाहिए, वशिष्ठा कंपनी को 300-400 काम के पीछे कौन नायक है, उस पर क्वेरी होनी चाहिए। बाढ़ के सवाल को लेकर हमारा आंदोलन, और अगले सप्ताह पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के बांधों को लेकर हम पीआईएल फाइल करेंगे, क्रिमिनल फाइल करेंगे यहां के नेता पदाधिकारियों पर। और मैं आग्रह करूंगा नेताओं से, ये वर्चुअल और डिजिटल के मस्ती के आकंठ में जो डूबे हो ना, तो जरा बिहार के बाढ़ के गरीबों और आम आदमी पन्नी में जाके इन नेताओं की पूरे परिवार को 2 दिन रखिए। और बिहार की जनता डूब रही है। अब इन नेताओं को डूबा को उसी पानी में पता चलना चाहिए। मेरी समझ है, जो राजा अपनी प्रजा की हिफाजत ना कर सके, या तो उसको 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, या तो प्रजा को विद्रोही बन कैसे राजा को फिनिश करना चाहिए। कोरोना वायरस में मौत, 3 हिस्सा पूरा बिहार बाढ़ में मौत, कंप्लीट डिजास्टर है ये लोग बिहार की। और डिजास्टर से ऊपर भी इन लोगों को आदमखोर कहा जा सकता है। डर और भय के वातावरण में कंप्लीट बिहार खौफ में, और वर्चुअल डिजिटल में मस्त।
कोरोना वायरस में इन लोगों के लिए पिकनिक हो गए, नेताओं के लिए डर ना होता तो पिकनिक होता। बाहर तो पिकनिक, यह बार पॉलिटिकल डिजास्टर है। यह बार नेताओं की नाजायज औलाद है। सिंचाई विभाग और बाढ़ दुधारू गाय है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों करोड़ों रुपया की लूट, सालों भर एंटी इरोजन का काम, उसके पर लूट। ठेकेदार, नेता और पदाधिकारी, इन तीनों के मिली भगत से बिहार की जिंदगी को नर्क बनाना। सुशासन बाबू और देश के प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे, ऐसी जिंदगी गरीबों की, इससे बेहतर है आप पूरे गरीब को मार दीजिए, फिनिश कर दीजिए। जानवर से भी बदतर जिंदगी। एक तो मोदी जी को याद आया चुनाव के समय कि 80 करोड़ हिंदुस्तान में गरीब है, और नवंबर और छठी मैया तक उनको 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना सौदा करते हैं, ब्लैकमेलर है। मेरा कंप्लीट आरोप है कि 30 साल 40 साल से लेके अभी तक जो पीडब्ल्यूडी सिंचाई मंत्री रहे हैं, उनकी पूरी संपत्ति की जांच, चाहे वो सुंदर घाट का मामला हो, अम्बस्टा कंपनी को किसने हायर किया, कुशहा की त्रासदी में उसकी भूमिका, बेतिया मोतिहार गोपालगंज जोड़ने वाली जादवपुर पुल कई बार ध्वस्त हुए, फिर ध्वस्त हो रहे, उसमें भी अम्बस्टा। लगातार घोटाले, सरकार ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की, इंक्वायरी नहीं बैठाया। हंडी के एक चावल से पता चलता है पूरी भात पक चुकी है। पटना के बाढ़ में घोटाला, गायब नीतीश, सुशासन पूरा। पेड डिप्टी सीएम, बिना पेंदी का लोटा, हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग जाना राजेंद्र नगर से, और फिर 13 दिनों तक किसी के काम ना आना। वह 15-30 सालों से विपक्ष और डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहा। ऐसे लोग पर मेरा सीधा सवाल है, मोतिहारी, सुगौली, रमकटवा, ये जितना 3 हिस्सा मोतिहारी, बजरिया प्रखंड, फिर रात में कौन प्रखंड, संग्रामपुर, और सिंचाई मंत्री ने लगातार उन्होंने कहा बांध नहीं टूटेगी। अविलंब सिंचाई मंत्री की बर्खास्तगी, बांध का पूरा पैसा मंत्री और सुशासन और सब तक। सिकराना, बूढ़ी गंडक की पूरी बांध मट्टी पर 10 बोरा देके करोड़ों का लूट, और कहीं बोरा नहीं, कहीं प्लेट नहीं। और सुशासन से सीधा सवाल है, बरसात और बाढ़ के समय ही फ्लड फाइटिंग का काम क्यों, एंटी इरोजन का काम क्यों? दूसरा सवाल है कि नेपाल पर हम आश्रित क्यों रहेंगे?